आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से 8 मौतें, 5 लापता। उत्तराखंड में बुधवार को भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। हरिद्वार जिले में 2 घटनाओं में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। टिहरी और नैनीताल में दंपति समेत 3 की जान चली गई। देहरादून में भी 2 लोग बरसाती नाले में बह गए। इनमें से एक का शव मिल गया है जबकि एक लापता है। चमोली के बेलचोरी में मकान गिर गया जिसमें एक महिला व बच्चा लापता है। वहीं हल्द्वानी में 8 साल का बच्चा नाले और बागेश्वर में 9 साल का मासूम सरयू नदी में बह गया। केदारनाथ पैदल मार्ग पर लिंचोली और घनसाली के पास बादल फटने से भारी तबाही हुई है। केदारनाथ पैदल मार्ग ध्वस्त, 200 यात्री रोके तो केदारनाथ पैदल रूट पर लिंचोली के पास बादल फटने की सूचना है। मौके पर एसडीआरएफ को रवाना कर दिया गया है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली जंगल चट्टिया के बीच भूस्खलन की भी खबर है। पैदल मार्ग का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया है। पुलिस अधीक्षक विशाखा अशोक भदाड़े ने बताया कि भीमबली में 200 यात्रियों को रोका गया है। गौरीकुंड में 2 लोगों के बहने की सूचना है पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। गौरीकुंड में तप्तकुंड और घोड़ा पड़ाव बह गए। सोनप्रयाग में नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पार्किंग खाली करा दिया गया है। हमास प्रमुख इस्माइल हनिये मिसाइल हमले में मारा गया। नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज बनेगा तो नई टिहरी में जिला मुख्यालय के निकट टीएचडीसी मेडिकल कॉलेज बनाएगा। स्वयं सहायता समूहों को ज़्यादा कर्ज देंगे। उत्तराखंड में 5,000 करोड़ से ज़्यादा ऋण बांटा। संसद में जातीय जनगणना पर जंग। 4 राज्यों के चुनाव नतीजे राजनीति बदलेंगे तो कांग्रेस संसदीय दल ने नेता सोनिया गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर लोकसभा चुनाव के नतीजे से सबक नहीं लेने का आरोप लगाया। यूपीएससी ने आईएएस पूजा खेड़कर का चयन रद्द किया। भविष्य में किसी परीक्षा में शामिल होने पर भी लगाई रोक। तो संघ लोक सेवा आयोग ने बुधवार को प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी रद्द कर भविष्य में किसी भी परीक्षा में उनके शामिल होने पर रोक लगा दी है। बच्चे पर दादा दादी का हक माँ बाप से कम नहीं तो दिल्ली हाईकोर्ट ने जर्मनी जा चुकी महिला को पिता और दादा दादी से बेटी को मिलवाने का आदेश दिया। गैरसैंण में ही होगा विधानसभा सत्र। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र गैरसैंण में ही आहूत होगा। म्यांमार में उत्तराखंड की कई युवतियों को बनाया बंधक। तो म्यांमार में उत्तराखंड की कई युवतियों को बंधक बनाने की सूचना मिली है। राज्य सरकार इस संबंध में विदेश मंत्रालय से संपर्क साधा है। सल्ट विधायक जिन्ना और बीडीसी सदस्य नई के बीच गाली गलौज। तो जेएसपी सीज किए जाने को लेकर के उठे विवाद में सल्ट के जनप्रतिनिधि आपस में उलझ गए। मंगलवार देर रात सल्ट के भाजपा विधायक महेश जीना और जाख खतौली के बीडीसी सदस्य हंसा नेगी उर्फ हर्ष सिंह नेगी के बीच जमकर गाली गलौज हुआ। किच्छा में महिला का बैग में शव मिला। तो हल्द्वानी रोड पर मजार के पास बेन नदी में बुधवार को एक चैन वाले बैग में महिला का शव मिला। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चेहरा बिगड़ने के कारण महिला की पहचान नहीं हो पाई। देहरादून में सैन्य धाम के निर्माण पर लगी रोक हटी। मंत्री ने दिए उत्तराखंड के सभी कोचिंग सेंटरों की जांच के आदेश। तो दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से 3 बच्चों की मौत के बाद उत्तराखंड सरकार भी सख्त हो गई है। आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेश के सभी कोचिंग सेंटरों की जांच के आदेश दिए हैं। बारिश का कहर, 9 लोगों की मौत, 5 लापता। केदारनाथ में भारी नुकसान। लिंचोली में बादल फटा। तप्तकुंड बहा केदारनाथ पैदल मार्ग ध्वस्त हुआ। देर रात गौरीकुंड व सोनप्रयाग बाजार खाली कराया। मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दून, टिहरी या पौड़ी के स्कूल बंद। तो भारी बारिश के अलर्ट की सूचना पर दून, टिहरी और पौड़ी जिले में आज बृहस्पतिवार को 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है।
आज भी बारिश, तो मौसम विभाग ने आज राज्य के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बृहस्पतिवार को नैनीताल, उधमसिंह नगर एवं चंपावत जिले के कुछ स्थानों पर भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बैदराबाद में मकान गिरा, 2 बच्चों की मौत हो गई। कुमाऊं में 2 बच्चे बहे, 1 की मौत हो गई। 4 धाम आज पंजीकरण नहीं, तो मौसम के कारण आज बृहस्पतिवार को हरिद्वार और ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। दून में 1 की मौत, 1 लापता हो गया। रुड़की से खबर आई है, करंट से 2 की मौत हो गई। पेरिस ओलंपिक, कुशाली ने जगाई एक और स्वप्निल पदक की आस। उत्तराखंड में आसमान से बरसी आफत। भारी वर्षा से आफत, नाले में 2 बहे, 1 का शव बरामद। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास 2 व्यक्ति बरसाती नाले में बह गए। 1 व्यक्ति के स्कूटर समेत बहने की सूचना है, जबकि 1 व्यक्ति के नाले में कहीं बहने या नाले के किनारे फंसने की आशंका के चलते खोजबीन की गई। भारी वर्षा से सोड़ा सरौली गांव में कई घरों में घुसा पानी। दून में आज भी भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। दून में रात 12 बजे तक 160 मिलीमीटर वर्षा हुई। हफ्ते भर में फिर बंद हुआ देहरादून मसूरी हाईवे। तो 1 हफ्ते पहले भूस्खलन जोन के अस्थायी उपचार के बाद सुचारू किया गया देहरादून मसूरी मार्ग के कोलू खेत और गंगोली धार के पास मलबा और बोल्डर आने से फिर बंद हो गया। इस साल जुलाई में 20% अधिक बरसे मेघ। गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र, नेता और कर्मचारी आमने सामने। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय लोक कला एवं निष्पादन केंद्र के 2 आरक्षित पदों को सामान्य किए जाने के मामले को लेकर के जहां छात्र प्रशासनिक भवन के बाहर धरने पर बैठे हैं, वहीं कर्मचारियों ने छात्रों पर अराजकता का माहौल पैदा करने व दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए प्रशासनिक भवन बंद कर दिया। बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जल्द घोषित करने की मांग। तो बीएड प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर एनएसयूआई छात्राम संगठन से जुड़े छात्र परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पहुंचे। छात्रों ने गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और बीएड प्रवेश परीक्षा समेत विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की। गैरसैंण महाविद्यालय में बना महिला छात्रावास। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना की चयन प्रक्रिया 23 से। तो मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत चयन प्रक्रिया 23 अगस्त से शुरू होगी और 17 सितंबर तक चलेगी। उत्तराखंड फुटबॉल टीम के लिए रिया चयनित हुई। भरसार में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हुआ। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाल औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। नवोदय पोखाल में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। तो जवाहर नवोदय विद्यालय पोखाल में कक्षा 6 में छात्राओं के लिए प्रवेश परीक्षा 18 जनवरी को आयोजित की जाएगी। वेतन नहीं मिलने पर अति शिक्षा का गर्जे। तो तहसील भनोली और खंड शिक्षा कार्यालय पर प्रदर्शन कर जताया तीव्र आक्रोश। जून माह का वेतन न मिलने पर धौला देवी विकास खंड के समस्त अति शिक्षक आंदोलन पर उतर आए हैं। अति शिक्षकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा। अति शिक्षकों ने वेतन नहीं मिलने व तहसील व बीओ कार्यालय में रोष व्यक्त किया। अति शिक्षकों ने कहा कि महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड के लिखित आदेश के बावजूद बीओ धौला देवी द्वारा जून माह का वेतन आहरित नहीं किया गया। कम वेतन में कार्य करने के बाद भी उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अधिकारियों के कहने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे अति शिक्षकों में रोष व्याप्त है। जल्द वेतन आहरित न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। बीओ कार्यालय में खंड शिक्षा अधिकारी के नहीं मिलने पर कार्यालय में ज्ञापन दिया गया। धरना प्रदर्शन में धौला देवी ब्लॉक में कार्यरत समस्त अति शिक्षकों ने भाग लिया। इसके बाद एसडीएम भनोली एनएस नगनियाल को भी ज्ञापन सौंपा।
बागेश्वर में भी अतिथियों ने किया प्रदर्शन। तो अतिथि शिक्षक संघ ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने मई तथा जून का मानदेय देने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बुधवार को अतिथि संघ अध्यक्ष महेश चंद्र टमटा के नेतृत्व में शिक्षक मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। कहा कि मई तथा जून का मानदेय अब तक नहीं मिल सका है। वह प्रतिदिन विद्यालय में पठन पाठन करा रहे हैं। बुधवार को भी वह विद्यालय में अवकाश के बाद यहां पहुंचे। वह शिक्षण कार्य के अलावा भी विद्यालय में काम कर रहे हैं, जिसकी सूचना भी अधिकारियों को दी गई है। उन्होंने कहा कि वेतन काटने का लिखित आदेश भी नहीं है। 9 वर्ष से वह सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने 15 अगस्त तक मानदेय नहीं मिलने पर जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के तो सहायक वन संरक्षक वन क्षेत्र के पदाधिकारी के 248 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आईटीबीपी में 202 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अपर महाप्रबंधक के 17 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। कनिष्ठ अनुवादक के 209 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। एनटीपीसी में 144 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रार सहायक व अन्य के 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। पशुपालन की योजनाएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि का आधार बने। निलंबन से आक्रोश, हड़ताल का ऐलान। तो लोक निर्माण विभाग के विभागाध्यक्ष ने किया था निलंबित। प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव का रास्ता साफ। तो प्रदेश में शिक्षकों के सबसे बड़े संगठन प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। आनंद भारद्वाज बने संस्कृत शिक्षा निदेशक। तो शिक्षा विभाग में संयुक्त निदेशक आनंद भारद्वाज को संस्कृत शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राशन रजिस्टर के नाम के 19 नाम अंगूठे 10 के लगे। तो महिला को 1 साल राशन नहीं दिया। आरटीआई लगाने पर साल भर का राशन एक साथ दिया। प्रदेश की 1424 ग्राम पंचायतें हुई टीबी मुक्त। नई व्यवस्था से जीएसटी में फर्जी पंजीकरण और टैक्स चोरी रुकेगी। प्रदेश में जल्द लागू होंगे नई सर्किल रेट। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर को मिली 4 फैकल्टी। पंचायतों के चुनाव पर सीएम ने तलब की रिपोर्ट। निकाय चुनाव से पहले 11 दलों की मान्यता खतरे में है। कर्मचारियों के तबादले अब 31 अगस्त तक होंगे। तो सरकार ने तीसरी बार स्थानांतरण सत्र की अवधि बढ़ाई। तो प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले अब 31 अगस्त तक होंगे। सरकार ने तीसरी बार तबादला सत्र की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी किया है। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास। तो एक नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने 10 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। लक्सर से खबर हादसे में एक कांवड़ यात्री की मौत, 9 गंभीर घायल। तो लक्सर हरिद्वार मार्ग पर एक सीडीएम और पिकअप की टक्कर हो गई। सीडीएम में 25 कांवड़ यात्री सवार थे, जिनमें से 10 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मंदिर से लौट रहे सिपाही को बाइक से टक्कर लगी, घायल हो गया। रुड़की में टैक्सी स्टैंड पर फैला करंट, देहरादून की महिला समेत 2 की मौत हो गई। गौरीकुंड सोनप्रयाग में अफरा तफरी। तो उत्तराखंड में बुधवार को बादलों से बारिश के रूप में आफत बरसी। सीएम ने संभाला मोर्चा, अफसरों को दिए निर्देश। 4 धाम यात्रा के लिए आज पंजीकरण नहीं होगा। नाले में बही कार, 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान। तो कालाडूंगी से खबर है, नाले में बहे बच्चे की तलाश में जुटी एसडीआरएफ। दून में भारी बारिश से 2 लोग बहे, 1 का शव मिला। कोल्लू खेत में बंद सड़क को जेसीबी से खुलवाया। उत्तराखंड में 51 सड़कें बंद हो गई हैं। विकासनगर में यमुना और टोंस नदी का जलस्तर बढ़ा। कोचर कॉलोनी घरों में आया बारिश का पानी। अनारवाला में बारिश के पानी से घरों में नुकसान हुआ। सांसद दून अस्पताल की लिफ्ट में फंसे 2 मरीज। तो लिफ्ट में तकनीकी खामी, बिजली जाने पर जनरेटर भी नहीं चला। देहरादून में रजिस्ट्रियों का काम ठप हुआ। बाल आयोग अध्यक्ष के खेद जताने पर माने शिक्षक उमला अड़े।
तो अध्यक्ष के लिखित वक्तव्य के बाद शिक्षकों ने 3 दिन से चल रहा आंदोलन वापस लिया। आउटसोर्स कर्मचारियों के टेंडर में गड़बड़ी की जांच, तो प्रशासन ने शिकायत मिलने पर नगर स्वास्थ्य अनुभाग से मांगी रिपोर्ट। वहीं खबर है विकासनगर से वकीलों के कार्य बहिष्कार के कारण ठप रहा रजिस्ट्री का काम। पटवारी के खिलाफ बुजुर्ग ने मारपीट की शिकायत की, तो एसडीएम चकराता के पास शिकायत लेकर पहुंचा बुजुर्ग। पटवारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई। सार्वजनिक शौचालय 5 दिन से बंद है। जौनसार क्षेत्र के 11 मोटर मार्गों पर यातायात बाधित रहा। एम्स के डॉक्टरों ने दिया बच्चे को नया जीवन। यमुना और टोंस नदियों का जलस्तर बढ़ा। घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ। बाइक स्कूटी रखने पर मेडिकल छात्रों को हॉस्टल छोड़ना होगा। नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज बनेगा। प्राध्यापकों के पदों को कसरत शुरू हुई, तो उच्च शिक्षा निदेशालय ने राज्य के राजकीय महाविद्यालयों के लिए प्राध्यापकों के 186 अतिरिक्त पद मांगने की कवायद शुरू कर दी है। म्यांमार में उत्तराखंड की कई युवतियों को बनाया बंधक। 1.25 साल में 4 हार के बाद लक्ष्य का जीत से पलटवार। तो 1.25 साल के भीतर इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी के खिलाफ लगातार 4 मैच हारने के बाद आखिरकार उत्तराखंड के लक्ष्य सेन ने ओलंपिक के महामंच पर जीत से शानदार पलटवार किया। ऑल इंग्लैंड ओपन की चैंपियनशिप विश्व नंबर 4 खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी से लक्ष्य 4 साल बाद दूसरी बार मैच जीते हैं। दोनों ही मैच में लक्ष्य ने सीधे सेंटो में जीत दर्ज की। बाइक स्कूटी रखने पर मेडिकल छात्रों को हॉस्टल छोड़ना होगा। तो हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में वाहन दौड़ा रहे मेडिकल छात्रों पर सख्ती शुरू हुई। साथी ने की थी दिनेश की हत्या, तो खटीमा से खबर आई है। बिरिया मझोला द्वितीय में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने बुधवार को खुलासा कर दिया। मजदूर की हत्या का 24 घंटे में खुलासा। एडीएम के आश्वासन के बाद माने अनशनकारी। जुम्मा में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभिभावकों का प्रदर्शन। तो जुम्मा इंटर कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर अभिभावकों का अनशन जारी है। बुधवार को अभिभावकों ने प्रदर्शन कर कहा कि बच्चों के भविष्य को लेकर सरकारी तंत्र लापरवाही बरत रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं खबर बागेश्वर से अति शिक्षक संघ ने किया प्रदर्शन। तो अति शिक्षक संघ ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने मई जून का मानदेय देने की मांग की। घरेलू महिलाओं को पर्वतारोहण के गुर सिखा रहे। खुलासा मोरी में हत्या कर शव नदी में फेंकने के 2 आरोपी गिरफ्तार। तो 26 जुलाई को केदार गंगा में मिला था शव। पुलिस टीम को 5,000 रुपये इनाम दिया। कांवड़िया की बाइक की टक्कर से युवक घायल हो गया। तो श्रीनगर से खबर आई है। फैसल दुराचार के आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास हुई। 2 हत्याओं का खुलासा तीसरे से फिर उलझी। तो खटीमा में साथी ने मारा था युवक को। सितारगंज में हत्या का आरोपी दबोचा गया। वहीं खबर है काशीपुर से घर में घुसकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। रुद्रपुर में बारिश से हुआ जल भराव। चेक बाउंस के दोषी को 1 साल की सजा हुई। काशीपुर टैबलेट वितरण में धांधली का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। राशन कार्ड शिफ्ट करने पर डीएसओ का घेराव किया। वहीं खबर है पंतनगर से पत्नी के मित्र पर साजिश रचने का आरोप। तो बेटी को विदेश भेजने की मंशा से साजिश रचने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर अधिवक्ता के खिलाफ की अभद्र टिप्पणी। हल्द्वानी से खबर है वाहन रखने पर मेडिकल छात्रों को हॉस्टल छोड़ना होगा। ऑटो में युवती से छेड़छाड़ के आरोप में युवक गिरफ्तार। तो रामनगर से खबर आई है। कोतवाली के करीब 2 पक्षों में लात घुसे चले। 150 का चालान, 44 वाहन सीज किए। तो हल्द्वानी से खबर आई है। बद्रीनाथ हाईवे पर 8 घंटे बाद यातायात सुचारू हुआ। देवाल खेता मोटर मार्ग 6 दिनों से बंद, ग्रामीण परेशान रहे। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर कर्णप्रयाग के पास बुधवार को नदी में गिरने से बाल बजा ट्रक। यमुनोत्री हाईवे 3 घंटे बाद खुला। कर्णप्रयाग में आंधी तूफान से पेड़ उखड़े, बिजली गुल रही। पिछवाड़ गांव में 15 परिवार छानियों में बसे। 2 दशक बाद नैनी झील में वापसी करेगी स्नो ट्राउट मछली। एमबीपीजी कॉलेज में पीजी की 191 सीटें रह गई खाली। तो इस कॉलेज में स्नातक में प्रवेश के लिए बुधवार को तय की थी आखिरी तिथि।
प्राध्यापकों के 186 पद मांगने की कसरत शुरू हुई। उत्तराखंड की बेटियों को विदेशी सेना देगी ट्रेनिंग। अध्यापक के एक पद पर 12 दावेदार। तो जिले में प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कवायद शुरू हो गई है। नियुक्ति प्रक्रिया 190 पदों के लिए 2338 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में एक पद में 12 से अधिक दावेदार हैं। बता दें कि जिले में सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती के लिए बीते 10 जून से आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई। यह 1 जुलाई तक चली। हाईकोर्ट के आदेश 12 जुलाई से 20 जुलाई तक फिर आवेदन की प्रक्रिया चली। अब भीमताल डायट में आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है। अफसरों ने बताया कि आवेदन पत्रों की जांच के बाद शासन के आदेश के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उनमें कई ने आवेदन पत्र गलत भर दिया। कुछ बीएड, बीए और बीएससी पास अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया है। इसके अलावा अन्य राज्यों के युवाओं ने भी आवेदन किया है। अफसरों का कहना है कि गलत भरे आवेदनों को निरस्त किया जाएगा। जिले में सहायक अध्यापक के 190 पदों के लिए 2338 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इन दिनों आवेदन पत्रों की जाँच चल रही है। दुराचार के आरोपी ऑटो चालक के खिलाफ कई संगठन एकजुट। तो बजरंग दल, गौरक्षक मंच समेत विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने बुधवार को एसडीएम कार्यालय के पास प्रदर्शन का दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि घटना के आरोपी को कठोर सजा नहीं दी गई तो ये संगठन आंदोलन छेड़ने के लिए मजबूर होगा। प्रदर्शनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी को ज्ञापन में कहा कि पिछले दिनों शहर में एक ऑटो चालक ने एक छात्रा से दुष्कर्म किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में ऑटो चला रहे लोगों का पुलिस सत्यापन किया जाए। साथ ही इस दौरान संदिग्ध पाए जाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि घटना के आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो ये संगठन एकजुट होकर आंदोलन छेड़ेंगे। अघोषित बिजली कटौती से गुस्साए लोग ई से मिले। पालिका अध्यक्ष की सास की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। तो बारिश में छाता लगा होने से नहीं दिखी रेल, सुनने की क्षमता भी कम थी। विवाहिता को हर महीने 6000 देगा पति। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकारा। सेवानिवृत्त पर आरक्षी को दी विदाई। टाइफाइड पीड़ित 30 मरीज रोज आ रहे। कठोल गांव में 20 दिन से पानी और बिजली गुल रहा। अज्ञात रोडवेज चालक पर केस दर्ज किया। बलुआ कोट के तल्ला गांव में एक घर गिरा, 3 क्षतिग्रस्त हो गए। झेकला गांव में रह रहे पीड़ितों पर फिर आपदा का खतरा। महिला से छेड़छाड़ आरोपी गिरफ्तार हुआ। आपदा की मार टनकपुर में बाढ़ प्रभावितों को खाने तक खिला ले। नैनीताल हाईवे पर आया मलबा, 2.5 घंटे बाद खुला। हल्द्वानी रामनगर हाईवे फिर टूटा, ट्रैफिक डाइवर्ट किया। 25 दिन में 4 बार टूटा, 13 लाख रुपए बहे। इंदिरा नगर नाले में बहे बच्चे की तलाश में जुटी एसडीआरएफ, परिजन बेहाल हुए। नाले में बही कार, 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान। कॉलेज में विषय और अस्पताल के डॉक्टर नहीं। पिथौरागढ़ धारचूला एनएच बंद, सैकड़ों वाहन फंसे। जौलजीबी सड़क की सुरक्षा दीवार गिरी। अस्कोट में बंद एटीएम से लोग परेशान हुए। डॉक्टर धर्मेंद्र को ओलंपिक में जिम्मेदारी मिली। पिथौरागढ़ में मजदूर संघ की बैठक में 2 गुट भिड़े। पिथौरागढ़ डिपो की रोडवेज बस चंपावत में हाँफ गई। गुरुजी की विदाई में फपक पड़ी है बच्चियां। तुलवा घाट से खबर है। बाराकोट ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज मऊ में गुरुजी के विदाई समारोह में छात्र छात्राएं फूट फूट कर रोए। सहसधारा रोड पर चलना मुश्किल हुआ। नरसिंह चुनाव पूर्व वर्तमान अध्यक्ष को नोटिस। जीएसटी में बायोमेट्रिक आधार प्रणालीकरण व्यवस्था शुरू हुई। दून, हरिद्वार और नैनीताल में शिक्षकों के वेतन रोके। तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत बजट खर्च न होने पर उठाया कदम। पर्यटन में संविदा कर्मियों की वरीयता सूची बनाई जाएगी। अब 31 अगस्त तक हो सकेंगे तबादले।
उत्तराखंड में पिछले 10 साल स्वर्णिम 16,200 करोड़ रुपए मंजूर किए मोदी सरकार ने रेल लाइन के लिए। स्कूल जाते छात्र पर गुलदार का हमला। तो जखोली से खबर है, जखोली क्षेत्र में बुधवार सुबह स्कूल जा रहे बुढ़ना गांव के एक 11 वर्षीय बालक पर अचानक गुलदार ने हमला कर दिया, जिससे उसके हाथ और पैर में चोटें आई हैं। देवप्रयाग में गुलदार दिखने से लोगों में दहशत बढ़ी। तो गुलदार प्रभावित क्षेत्र में झाड़ियां काटी। बीएड पीजी प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित हो। आरक्षित सीटों को सामान्य करने पर छात्र भड़के। हरिद्वार में आज में दिव्यांग रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति। 5,000 उपभोक्ताओं को हर रोज होती है सप्लाई। रोड पर डालने से नहीं पहुंच रहे हैं वाहन। सरकार सख्त कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों की होगी जांच। बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर 14 को होगी सुनवाई। जागेश्वर धाम में अतिवृष्टि, भारी नुकसान हुआ। बागेश्वर में 2 घर और 7 सड़कें ध्वस्त हुई। सरयू में बहा कक्षा 9 का छात्र। गढ़वाल मंडल में 554 एलटी शिक्षकों के तबादले हुए। तो बुधवार को अपर निदेशक माध्यमिक ने तबादला सूची जारी की। यह सूची शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद जारी की गई है। जिन शिक्षकों के तबादले हुए हैं उन्हें 1 सप्ताह के भीतर पुराने विद्यालय से कार्यमुक्त होकर नए विद्यालय में नियुक्ति लेनी होगी। खेतों में तैयार रफ्तार की नर्सरी से सोना उगलने की आस। जीएसटी में बायोमेट्रिक व्यवस्था शुरू कर उत्तर भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड। उत्तरकाशी की आकाशवाणी कॉलोनी में अवैध कब्जा। क्षेत्रीय विकास के मुद्दों को लेकर कई विधायक मुख्यमंत्री से मिले। मुफ्तखोरी की संस्कृति के कारण धन नहीं, बुनियादी ढांचा कैसे करेंगे बेहतर। मलबे से अब तक निकाले 191 की तलाश। तो आफत की बारिश, वायनाड त्रासदी, सेना एसडीआरएफ बचाव कार्य में जुटी। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक बारिश का कहर। कुमाऊं 2 बच्चे बहे, ग्रामीण की मौत हो गई। धर्मनगरी में सावन की झड़ी के बीच हर हर महादेव। इतनी बारिश, दून में आपदा जैसे हालात। बरसात से सड़कें बनी नहर, कई इलाकों में हुआ जल भराव। भूस्खलन, दून मसूरी हाईवे पर कोलू खेत और गगोली के पास आया मलबा। प्रदेश में अतिवृष्टि से अब तक 30 लोगों व 68 जानवरों की मौत हो गई। कोचिंग सेंटरों का औचक निरीक्षण किया। तहसील के रिकॉर्ड रूम में गड़बड़ी, मुकदमा दर्ज हुआ। महिला से 2.07 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई। ग्राफिक एरा के छात्र लक्ष्य सेन के हर शॉट पर झूमे। पाँच दिन में द्वितीय केदार मध्य महेश्वर की यात्रा बंद हुई। सुयालकोट में नहीं खुली सड़क, चट्टान के ऊपर से जा रहे हैं लोग। वहीं खबर है, उत्तरकाशी से हत्या के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। कुंडलिया छानी में फंसे पिछवाड़ गांव के 12 पशुपालक। तो घनसाली से खबर आई है, बद्रीनाथ हाईवे जहां जरूरत वहीं लगा दिए क्रश बैरियर और पैराफिट। कांवड़ बाइक की टक्कर से 2 छात्र घायल, कांवड़ यात्रियों के साथ हुई हाथापाई। धर्मनगरी में सावन की झड़ी के बीच हर हर महादेव। बारिश का कहर, सांदरसा में मकान गिरा, 2 बच्चों की मौत, 9 घायल हो गए। सुखी नदी में रपटे में ट्रक बहकर गंगा में पहुंचा। चिन्मय और महिला कॉलेज सतीकुंड में प्रवेश 3 से अनुरोध पर तबादला मांगने वाले शिक्षकों के आवेदनों पर चली कैंची। खेत में काम कर रहे युवक पर चलाई गोली, घायल। तो नारसंग से खबर रही है, 8 दिन का मलबा 2.5 घंटे की बारिश से गंगा में विलीन हुआ। बारिश से नदियों और नालों में रफ्तार, जिंदगी थमी। तो जिले भर में बच्चे समेत 4 बहे। वहीं खबर हल्द्वानी से नगर निगम क्षेत्र में 45 से अधिक घरों में घुसा पानी। हल्द्वानी में 30% ऑटो टेम्पो गायब। अब रामनगर में टेम्पो में हुई युवती से छेड़छाड़। फेफड़े के कैंसर से उखड़ती सांसों को बचाने की जंग।
भारी बारिश से फिल्टर प्लांट हुए बंद, आज शहर भर में नहीं आएगा पानी। उत्तर पुस्तिका के भीतर 10, बाहर 5, मार्कशीट में दर्शाए 8 नंबर। तो एमबीपीजी कॉलेज में विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में मिली गड़बड़ियाँ, सीटें फुल 3,341 विद्यार्थी पीजी में प्रवेश से वंचित हुए। वहीं खबर है सुपौल से, बैग में पिस्तौल लेकर स्कूल पहुंचा नर्सरी का बच्चा, तीसरी के छात्र पर चलाई गोली, अस्पताल में भर्ती है। आरतोला कोटेश्वर दोनों सड़कें बंद, जागेश्वर का संपर्क कटा, बाड़ी छिन्ना सेराघाट सड़क पर रोकनी पड़ी आवाजाही। वहीं खबर है बागेश्वर से, एक मकान ध्वस्त, एक क्षतिग्रस्त हुआ। सीएससी ने रेफर किया कॉर्बेट पार्क के जंगल में, एम्बुलेंस में हुआ प्रसव। अल्मोड़ा में नलों में हो रही गंदे पानी की आपूर्ति। बिनसा 10 दिन में होने वाली जांच 48 दिन बाद भी अधूरी है। विद्यार्थी सुरक्षाकर्मी ने कुलपति बिष्ट को घिरा। नशे में गिरफ्त में बागेश्वर, महिलाएं भी पीछे नहीं। देहरादून रूट पर शाम की बस 3 महीने से नहीं गई। अस्कोट के समीप भारी भूस्खलन से टनकपुर तवा घाट एनएच बंद हुआ। शिक्षा विभाग के खिलाफ की नारेबाजी, तो ग्रामीणों ने राजकीय इंटर कॉलेज जुम्मा में शिक्षकों की तैनाती की मांग की। प्रवक्ताओं की कमी से जूझ रहा जीजीआईसी मंडलक, पढ़ाई प्रभावित हो रही। तो प्रवक्ताओं के 5 पद रिक्त, भवन भी जर्जर हाल में होने से लगातार घट रही है संख्या। बचपन के दोस्त ने की थी दिनेश की हत्या, टोपी ने आरोपी तक पहुंचाया।